जो शख्स मेरे ख्वाब की अच्छी ताबीर बताएगा, मैं उसे अपनी आधी जायदाद, आधी सल्तनत से नवाज दूंगा। इतनी चिड़चिड़ी औरत थी, कितना दिमाग ख़राब करके रख दिया। जा छोटे, एक चाय का कप लेके आ। याद रखिएगा, ये जो आपकी ज़ुबान है ना, जिसके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, ये आपकी जिस्म की 206 हड्डियों को तुड़वा भी सकती है और आपको किसी बड़े रुतबे, किसी बड़े मकाम तक पहुंचा भी सकती है। जब बच्चा पैदा होता है, उसके मुंह से ऊ आ ई, जब वो रोने लगता है, इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं कि आँखों से किसी ना किसी तरह कम्युनिकेशन करके वो पानी का गिलास मांगता है। यकीन कीजिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने की जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि नहीं सुनेगा आपकी कोई बात, लोग तो सो जाएंगे ये सुनते सुनते। आपका सिंपल सा शॉर्ट सा जवाब है, आपने कहीं गुफ्तगू करनी है, कहीं सेमिनार में लेक्चर देना है, कोई तकरीर करनी है, वो कन्वर्सेशन एक इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन कहलाएगी। जी जी बाजी, जी जी भाईजान, हाँ जी, नहीं नहीं, ये वाला जो सूट है ये आप देख रही हैं, है ना, ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप पे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोग ऐसे कहते हैं कि वो इंसान था, उसकी तो बोलती बंद हो गई, वो तो उसके सामने बोल ही नहीं पाया। किसी पर भी इंप्रेशन डालने के लिए याद रखिएगा दो बातें। कितनी बातें? दो बातें। कौन कौन सी? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। जनाब, मेरे पापा कहते हैं कि अगर दर्जी या हेयर ड्रेसर की कैंची गलत चल जाए तो नया डिज़ाइन और नया स्टाइल जन्म लेता है, लेकिन अगर लफ्ज़ों की कैंची गलत चल जाए तो गुज़िश्ता तमाम ज़िंदगी का पोस्ट मार्टम हो जाता है। इसी पर मुझे एक हिकायत याद आ रही है। हिकायत है कि बादशाह ने एक रात ख्वाब देखा। सुबह उठते ही अपने दरबारी नजूमी को बुलाया और उसे अपना ख्वाब सुनाया। उससे जब ताबीर मांगी बादशाह सलामत ने, तो नजूमी ने हिसाब लगाकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपके ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि आपके सामने आपके तमाम अहलो अयाल, आपके बीवी बच्चे, आपके जानने वाले सब इंतकाल कर जाएंगे और उन सब के जनाजे देखने के बाद आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। ये सुनकर बादशाह सलामत को बड़ा ही गुस्सा आया और इस गुस्से में आकर उन्होंने उस नजूमी का सर कलम करवा दिया। बादशाह सलामत अपने ख्वाब की अच्छी ताबीर चाहते थे, लिहाजा एक और नजूमी को बादशाह ने बुलवाया और उससे भी कहा कि ख्वाब सुनो और मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उसने जब बादशाह सलामत का ख्वाब सुना, ताबीर उसने वही बताई जो कि पहले नजूमी ने बताई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ताबीर यही बनती थी। बादशाह को सेम ताबीर सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उस नजूमी का भी सर तन से जुदा करवा दिया। बादशाह सलामत ने और बहुत से नजूमियों को बुलवाया, लेकिन क्या था कि तमाम नजूमी वही ताबीर बता रहे थे जो कि पहले नजूमी ने बताई थी, क्योंकि दरअसल उस ख्वाब की ताबीर ही वही थी। तो बादशाह सलामत ने बहुत से नजूमियों का सर कलम करवाया और उसके बाद एक ऐलान करवा दिया कि जो शख्स मेरे ख्वाब की अच्छी ताबीर बताएगा, मैं उसे अपनी आधी जायदाद, आधी सल्तनत से नवाज दूंगा। एक बड़ा ही समझदार नजूमी था जिसने ये ऐलान सुना और बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह सलामत से जब उसने ख्वाब सुना तो हिसाब लगाया और वही ताबीर बन रही थी। मज़े की बात आप देखिए, लेकिन वो नजूमी थोड़ा सा होशियार था, थोड़ा समझदार, थोड़ा चालाक था। तो उसने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ? बादशाह ने कहा, जी कहें। नजूमी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके ख्वाब की ताबीर ये बनती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं है आपके ख्वाब की ताबीर को बयान करूं, क्योंकि बादशाह सलामत, किसी ने शायद ही ऐसा ख्वाब देखा हो, बल्कि कोई ऐसा ख्वाब ही नहीं देख सकता। ज़िल्ले सुभानी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह नज़र ना लगाए। बादशाह सलामत, आपको तो अल्लाह ताला ने अभी मज़ीद नेमतें देनी हैं, कोई जवाब नहीं मेरे पास। मतलब वो जो नजूमी था वो सस्पेंस डालता गया बीच में और बादशाह सलामत उसकी तरफ हैरानी से देखते रहे। फिर नजूमी ने कहा
बादशाह सलामत, आपको तो अल्लाह ताला ने अपनी मज़ीद रहमतों से नवाजना है, मज़ीद करम आप पे करने अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें देनी हैं, आपको इतनी लंबी ज़िंदगी देनी है। अल्लाह ताला फ़ैसला कर चुके हैं कि वो आपको इतनी तवील ज़िंदगी से नवाजेंगे, हत्ता कि आप अपने तमाम अहलो अयाल की गमी और खुशी देख कर ही इस दुनिया से जाएंगे। ये सुनकर बादशाह सलामत फैलते चले गए। बादशाह सलामत बड़े ही खुश हुए और उस नजूमी को इनामात से नवाजा। साथ ही साथ अपने वादे के मुताबिक उन्होंने अपनी आधी सल्तनत, आधी जायदाद उस नजूमी के हवाले कर दी। अब आप यहाँ पे देखिए, ताबीर एक ही बन रही थी, लेकिन लफ्ज़ों का हेर फेर एक नजूमी को कहाँ से कहाँ ले गया, और लफ्ज़ों का हेर फेर ही उन नजूमियों की जान भी ले गया। याद रखिएगा, ये जो आपकी ज़ुबान है ना, जिसके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, ये आपकी जिस्म की 206 हड्डियों को तोड़वा भी सकती है और आपको किसी बड़े रुतबे, किसी बड़े मकाम तक पहुंचा भी सकती है। यहाँ पर आप किस तरह अपनी ज़ुबान को यूज़ करते हैं और अपनी ज़ुबान से निकलने वाले लफ्ज़ों का चुनाव और उनका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं, ये डिपेंडेंट ऑन यू है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप उन अल्फाज का चुनाव करें जो दूसरों को अच्छे लगे, जो दूसरे जिससे इम्प्रेस हों, आपकी कन्वर्सेशन से इम्प्रेस हों। वो कहते हैं ना कि पहले तोलो और फिर बोलो। मैं कहती हूँ पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। पहले सोचें आप क्या बोलने जा रहे हैं, इस चीज़ का जवाब क्या बनता है, फिर आप सोचें कि आप जो बोलने जा रहे हैं उसका दूसरे पे क्या असर होगा, एंड देन आप कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह दूसरों पर आपकी बातों का ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक पॉइंट था कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने का, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये जो कम्युनिकेशन का मामला है, जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह से ऊ आ ई, जब वो रोने लगता है, इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं, उस वक्त से उस वक्त तक जब इंसान के पास बोलने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, मतलब जब इंसान का आखिरी वक्त आ जाता है, तब भी आँखों से किसी न किसी तरह कम्युनिकेशन करके वो पानी का गिलास मांगता है। मतलब कम्युनिकेशन का रिश्ता दुनिया में आते ही हमारे साथ जुड़ जाता है और उस वक्त तक रहता है जब तक हम इस दुनिया से नहीं जाते। तो कम्युनिकेशन स्किल को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यकीन कीजिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। आप कभी दुनिया में मार नहीं खाएंगे, आपका बोलने का अंदाज़, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। अच्छा, आप दूसरी बात देखें, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने की जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोई भी बात है टू द पॉइंट बात करें, ना ज़्यादा बोलें और ना ही कम बोलें। जितना आपसे पूछा गया आप सिर्फ उतना ही जवाब दें। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान कब बना था, तो हम बताते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची में मौजूद है। पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, इनका मज़ार लाहौर में है। कोई नहीं सुनेगा आपकी कोई बात, लोग तो सो जाएंगे ये सुनते सुनते। आपका सिंपल सा शॉर्ट सा जवाब है 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। और ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। उनका टू द पॉइंट जवाब भी आपने दे दिया और बात भी कंप्लीट हो गई। तो आप बस यही कोशिश करें कि आप शॉर्ट में जवाब दें, आप बात को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर देखें किसी चीज़ का, किसी बात का, किसी सवाल का कोई लॉन्ग जवाब बन रहा है, कोई तफसीली बताना पड़ रहा है जवाब, तो बेशक आप दें, लेकिन जिसका थोड़े में ही आपका कंप्लीट हो रहा है थोड़ा बोलने से, क्योंकि कम में दम है, तो जब आप थोड़ा बोलने से उस चीज़ का जवाब कंप्लीट हो रहा है तो आप कंप्लीट कर दीजिए, मज़ीद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत है, जो किसी भी चीज़ का आगाज़ है, उस पर आप नज़र रखिए। और आगाज़ गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मेरे पापा मोहम्मद अली राना, जिनका शुरू में मैंने आपको एक कॉल सुनाया था, उनका जिक्र किया था, उन्होंने एक बुक लिखी है, अभी उनकी हाल ही में वो बुक पब्लिश हुई है, उसका नाम इश्क नचाया है। उस बुक का जो फर्स्ट टॉपिक था, उसकी जो 2 लाइन्स थी फर्स्ट टॉपिक की, मुझे आज भी याद है कि जब पापा उस बुक को लिख रहे थे। अच्छा, आपको पहले मज़े की बात बता दूं कि वो बुक पापा ने 8 सालों में राइट की है। 8 साल लगे थे उसे लिखने में। जब वो पापा उस पहले टॉपिक की 2 लाइन्स लिख रहे थे
मुझे आज भी याद है, मैं उन्हें देख रही थी, उनके पास बैठी थी, और वो क्या किया उन्होंने कि एक दफ़ा वो दोनों लाइंस लिखी, फिर मिटा दी, कुछ सोचा, फिर लिखी, फिर मिटा दी, फिर पापा कुछ सोचते रहे, थोड़ी देर में फिर वो लाइंस लिखी, मतलब चेंज करते रहे उन लाइंस को। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पापा से सवाल पूछ लिया कि पापा आप इतना अच्छा सोच के लिखते हैं, फिर उसे रेस कर देते हैं, फिर कुछ और सोचते हैं, कुछ और लिखते हैं, फिर उसे रेस कर देते हैं, क्या बात है इन 2 लाइनों को आप इतना क्यों मतलब कि टाइम दे रहे हैं? तो पापा ने मुझसे कहा कि जो आपका पहला आगाज़ होता है ना, पहला जो इम्प्रेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो अगर लोगों को मेरी जो पहली 2 लाइंस हैं वो अगर उन्हें अच्छी लगेंगी तो वो पूरी बुक को पढ़ना भी पसंद करेंगे, उन्हें पता होगा कि पूरी बुक ही अच्छी है। लेकिन अगर उन्हें पहली 2 लाइंस ही, पहले लफ्ज़, पहली चंद लाइंस अच्छी नहीं लगेंगी तो पूरी बुक को पढ़ना भी नहीं पसंद करेंगे। तो इसी वजह से इन 2 लाइंस पे ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है, आगाज़ पे ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है। आपसे भी यही गुजारिश करूँगी कि आपने कहीं गुफ्तगू करनी है, कहीं सेमिनार में लेक्चर देना है, कोई तकरीर करनी है, तो हमेशा जो पहला आगाज़ है, पहली चंद लाइंस हैं, उन पे भले 20 घंटे लगा दें, पूरा एक दिन लगा दें उन्हें सोचने में कि वो लाइंस कैसी होनी चाहिए कि दूसरे एकदम से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो जब आप सोच लेंगे सो देन आप उन्हें बोलेंगे तो दूसरों के दिल में नक्श होती जाएंगी वो बातें, क्योंकि दूसरों को अच्छी लगेंगी, दूसरे आपकी गुफ्तगू को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, जब भी आप बात करें, किसी भी किस्म की बात करें कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करते हुए, तो अपने चेहरे पर ना एक मुस्कुराहट रखें, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है ना, ये तमाम खुशियों की माँ है। मतलब ये मुस्कुराहट दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती है। जब आप मुस्कुराहट के साथ बात करेंगे तो दूसरा भी खुश होगा और वो कन्वर्सेशन एक इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन कहलाएगी। अच्छा याद रखिएगा, कभी भी ज़ुबान से बात ना करें, हमेशा दिल से बात करें, क्योंकि दिल से कही जाने वाली बात दिल तक जाके लगती है, दिल पर लगती है। दिल से कही जाने वाली बात दिल सुनता है। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक फ़न है और इस फ़न को सीखिए, क्योंकि यही फ़न आपको एक अच्छा सियासतदान, अच्छा सेल्समैन, अच्छा मैनेजर, स्कूल का अच्छा प्रिंसिपल, आपको अच्छा जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर, अच्छा लेक्चरर, अच्छा ट्रेनर और बहुत सारे शोबा ज़िंदगी में तरक्की दे सकता है। ये कम्युनिकेशन का जज्बा, कम्युनिकेशन स्किल। आपने देखा होगा सेल्समैन को, जी जी बाजी, जी जी भाईजान, हाँ जी, नहीं ये वाला जो सूट है ये आप देख रही हैं, है ना, ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप पे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये वाला सूट ना, अल्लाह नज़र ना लगाए, ये वाला सूट बहुत बेहतरीन आप पे लग रहा है। अच्छा ये वाला जो सूट है इसकी गारंटी है, इसे आप श्रिंक भी करेंगी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह की बातें कर करके आपका जो ब्रेन है उसे वॉश करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी अच्छा बनाते हैं। आपके सामने उनकी ज़ुबान में ज़रा सी भी लग्जिश नहीं आती। बेशक आप जब जाएं तो कहें कितनी चिड़चिड़ी औरत थी, कितना दिमाग ख़राब करके रख दिया, जा छोटे एक चाय का कप लेके आ, बेशक इस तरह कहें, लेकिन आपके सामने उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा रखा। मैं ये भी नहीं कहना चाह रही कि आप मक्कार बन जाए, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात में ना एक मिठास लाइए, क्योंकि जब आपकी बात में मिठास होगी तो दूसरे उसे ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, दूसरे आपके बारे में ज़्यादा जानना पसंद करेंगे, आपकी हर बात को सुनेंगे। आप अगर दूसरों को कोई बात बता रहे हैं ना, आप अगर दूसरों को कोई एडवाइस दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस एडवाइस पे आप खुद भी अमल करें, क्योंकि जो बाअमल होता है उसकी बात में वो असर होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है, उसकी बात में वो असर होता है कि आपकी बात सुन के दूसरे भी उस पर अमल करते हैं, और अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपकी बात में खुद ही मिठास आएगी, खुद ही एक अच्छा आपका लहजा बन जाएगा, दूसरे आपकी बात को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि जिस बात में मिठास होती है ना, दुनिया उस बात को सुनना ज़्यादा पसंद करती है। अपनी गुफ्तगू में ज़रूर मिठास लाएँ। पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन रहनुमा खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी भी किसी शख्स से गुस्से से बात नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सहाबा किराम से बात करते थे या किसी भी शख्स से बात करते थे तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एक प्यारी सी कम्युनिकेशन स्किल से बात करते थे, दिल से बात करते थे, तो वो दिल से कही जाने वाली बात सहाबा कराम और दूसरे लोगों के दिल में जाके लगती थी और वो बातें दिल में नक्श होती जाती थी।
बुढ़िया जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकती थी, उसका वाक़या तो आपने ज़रूर सुना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस प्यारे अंदाज से उस बुढ़िया से भी बात की कि आखिरी नबी की कम्युनिकेशन स्किल से, और आपके लफ्ज़ मुबारक वो हीरा बनते चले जाते थे, और उस चीज़ से मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन स्किल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मुतासिर होकर वो बुढ़िया खातुम नबीयीन पर ईमान ले आई। बस आप कोशिश करें कि हर वो काम करें जिससे दूसरा खुश हो, जिससे आपकी बात में मिठास आए, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप इंशाल्लाह किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में आप नाकाम नहीं हो पाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि वो इंसान था, उसकी तो बोलती बंद हो गई, वो तो उसके सामने बोल ही नहीं पाया। तो इस बात को क्लियर करने के लिए आप नॉलेज हासिल करें, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा आप बेधड़क 10 घंटे भी बोल सकते हैं, पूरा दिन भी बैठ के बोल सकते हैं। एक टॉपिक आपको दिया जाए तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाने के लिए ये भी बात है कि आप नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। तो आपके पास नॉलेज होगा, आप किसी भी तरह से किसी भी शोबे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी। किसी पर भी इम्प्रेशन डालने के लिए याद रखिएगा 2 बातें। कितनी बातें? 2 बातें। कौन कौन सी? पहला पर्सनैलिटी, आपकी दूसरा ज़ुबान। ये दोनों बातें किसी पर भी इम्प्रेशन डालने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी तो इस बात से मुकम्मल हो जाती है, कोई भी शख्स तैयार होकर जाएगा, अच्छा लगेगा, इसका चैप्टर क्लोज हो गया। अब आती है बात ज़ुबान पर कि आपकी किरदार का पता लगता है जब ये बंद ताला, आपकी ज़ुबान एक बंद ताला है, जब ये खुल जाता है आपके किरदार झलकता है, आपके बारे में पता चलता है कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज़ कैसा है। और अगर आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज़ अच्छा होगा तो लोग आपसे खुद ही मुतासिर हो जाएंगे। अच्छा, अगर हमने कर्ज़ा भी लेना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? अच्छे तरीके से बात करते हैं, जी जी भाई, जी जी, हाँ जी, प्यार से बात करते हैं, तो ये अगला बंदा हमें कर्ज़ा देता है। तो बस आप ये याद रखें कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाएं, तो आप इंशाल्लाह किसी भी शोबा ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। आप किसी भी वक्त आप अपनी ज़िंदगी में मार नहीं खा सकते जब आपको दूसरों को अपनी गुफ्तगू से, अपनी प्यारी कम्युनिकेशन स्किल से मुतासिर करना आता हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जिस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है वो उस कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। अभी सब्सक्राइब करें रानी ईमान फातिमा के ऑफिशियल चैनल को, साथ में बनी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम वीडियोस को आप लाइक भी ज़रूर करें, ताकि जब भी इस मोटिवेशनल चैनल पर कोई नई इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।